Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in science, that is parts of a plant. In this chapter, we will be talking about different types of plants and parts of a plants. So students, you have to listen very carefully, because once you have understood this chapter, you can do all the exercises and all the back exercises and question answer of this chapter. Plants play an important role in our lives as we depend on them for our basic needs. They provide us food, clothing, shelter and medicine. They also release oxygen gas which we need for breathing. Hence we can say that without plants life would not be possible on earth. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है. बिना प्लांट्स के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर, दवाइयाँ आदि. यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं उसके लिए भी ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है. There is a large variety of plants in our planet. These plants differ in their sizes, shapes, lifespan and other features. Let's know more about them. Plants अपनी बनावट, आकार और अगर कई तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं. अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे. नीचे हम पढ़ेंगे. Now, types of plants. Students, we see many different types of plants around us. Some plants are very big and some plants are very short. So, tall and strong plants are called trees. बड़े और मजबूत जो होते हैं प्लांट, उनको ट्री कहते हैं. Branches and leaves give shape to a tree. Trees differ in height and shape. For example, coconut is a very tall tree, while mango is a medium height tree. A peepal tree is round, whereas Ashoka tree is conical in shape. There are 5 types of plants: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. प्लांट जो है वो 5 तरह के होते हैं, जैसे ट्री, shrubs, herbs, climber and creeper. अब ट्री, पेड़ क्या होते हैं? जैसे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और मजबूत जो होते हैं प्लांट्स, उनको पेड़ कहते हैं. ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप टू अ ट्री. और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं और पत्तियां उसको पेड़ का आकार देती हैं. ट्रीज डिफर इन हाइट एंड शेप. और पेड़ जो होते हैं अपनी हाइट और शेप की वजह से अलग होते हैं एक दूसरे से. जैसे कोकोनट ट्री लंबा होता है बहुत, लेकिन मैंगो ट्री मीडियम साइज के होता है. और उसी तरह से पीपल का जो पेड़ होता है वो चारों तरफ एकदम फैला हुआ होता है. और अशोक ट्री क्या होता है? कॉनिकल, नुकीले शेप का होता है. यू कैन सी अ कोकोनट ट्री. द साइज ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी लॉन्ग. और ये जो प्लांट है, कोकोनट ट्री है, इसका जो है बहुत लंबा है. एंड दिस इज अ मैंगो ट्री. इट इज़ अ मीडियम हाइट ट्री. So we can say tall, big and strong plants are called trees. They have a hard, big, woody stem called trunk. तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े और मजबूत होते हैं वो प्लांट क्या? पेड़ कहलाते हैं. उनकी जो ये शाखाएं होती हैं, ये जो स्टेम है इसकी बहुत ही मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वुडी होती है और ये हार्ड होती है, बहुत बड़ी भी होती है. इसको ट्रंक बोलते हैं. Shrubs.
शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो छोटे झाड़ियों की तरह पौधे होते हैं उनको श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स हैव थिन ब्राउन वुडी स्टेम। इनके पास जो है पतली और लकड़ी की तरह की बहुत ही इनकी स्टेम जो होती है वो पतली होती है। और ये एक चीज़ और है, प्लांट्स जो होते हैं ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। बहुत सालों तक, एक बार प्लांट लगा दीजिए तो कई सालों तक वो रहता है। लेकिन ये जो श्रब्स होते हैं दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ ही सालों के लिए रहते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं उन्हें हर्ब कहते हैं। एंड दे हैव शॉर्ट ग्रीन स्टेम। इनकी स्टेम जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती हैं और वीक स्टेम होती हैं। वो जो है शॉर्ट होती हैं और ग्रीन होती हैं। ये कुछ महीनों के लिए वो रहते हैं प्लांट्स, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ मंथ्स, एक सीजन, हम कह सकते हैं कि ये एक सीजन के लिए होते हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स आर प्लांट with weak stems. They climb up taking the support of other plants, stick or walls. Climbers जो होते हैं बहुत ही weak stem वाले पौधे होते हैं और वो खुद से अपने खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे चाहे वो कोई प्लांट हो या स्टिक हो या वॉल, दीवार की सहायता लेकर के ये खड़े होते हैं। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम। हाँ, सो climbers have weak and thin and weak stems. They cannot stand up right, they are called climbers. जो पौधे खड़े नहीं हो सकते हैं वो, और उन्हें किसी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़े होने के लिए, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। ये भी होते हैं, ये भी खड़े नहीं हो सकते, वो पूरी फील्ड पे ऐसे स्प्रेड करके फैलते हैं, वो जो है क्रीपर्स होते हैं। जैसे आपने देखा है ये पम्पकिन का है प्लांट, वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्क मेलन, ये सारे प्लांट जो होते हैं वो क्रीपर होते हैं। यहाँ पे ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड बीन्स का प्लांट आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे मेनी क्लाइंबर्स होते हैं। जैसे लौकी है, नेनुआ है, इन सब का वो क्लाइंबर ही होते हैं। वो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको किसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क, यू हैव टू डू दिस, fill in the blanks and send it back for correction. That's it for today.